जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे में आप कैसे ये पता कर सकते हैं कि अब मार्केट जो है रिवर्स कर चुका है और आप रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज इस विषय में जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे जैसे हम लोग 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड करते हैं, तो एक तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में देखने वाले हैं। सेम आप इसको 10 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे भी, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रिवर्सल, यानी कि मार्केट यदि नीचे गिर रहा है तो ऊपर कब चढ़ने वाला है, या फिर ऊपर चढ़ रहा है तो मार्केट नीचे कब गिरना स्टार्ट करेगा, ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप इसको आप दूसरे टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट में, तो उस टाइम फ्रेम में आप आराम से जो है यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पे अभी देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक थ्योरी बताया हुआ था। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों को याद है, आपने जिन्होंने देखा होगा उनको याद होगा। ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी करके हमने बताया हुआ था। ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, आप क्या करिए, आप ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी ऊपर लिख दीजिए, राजीव बार से सर्च कर लीजिएगा। उसमें हमने बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटे का हमने पूरा विस्तार से बताया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको उसी में से कुछ पॉइंट्स ऐसा बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जब देखेंगे तो मार्केट कैसे चलता है। मार्केट ये इस तरह से चल रहा होता है, इसी तरह से मार्केट जिगजैग फॉर्मेट्स में मार्केट चढ़ रहा होता है। और जब यदि मार्केट को गिरना भी होता है तो मार्केट इसी जिगजैग फॉर्मेट्स में जो है मार्केट नीचे गिर रहा होता है। अभी आपको ये नहीं पता है कि मार्केट जो है कितना नीचे गिरने वाला है। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यदि इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि आप ये मार्केट हर बार लो बना रहा है। हर बार आप देखिए कि मार्केट लो बनाते हुए आपके ऊपर चढ़ रहे हैं। एक नया मतलब कह सकते हैं कि जब आप देखेंगे रिट्रेसमेंट लेवल पे जब भी मार्केट आ रहा है तो एक नया लो, मतलब हर बार जो है एक लो बन रहा है। यहाँ देखिए, अब लो का मतलब ये नहीं कि क्योंकि अब चढ़ते क्रम में तो ये आपको कह सकते हैं कि इसके मुकाबले में ये हाई बनेगा, लेकिन जब मार्केट ये हाई के मुकाबले में देखेंगे तो लो बन रहा है। इस हाई के मुकाबले में यहाँ पे देखेंगे तो एक नया लो बन रहा है। ठीक है, तो अभी यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट यहाँ तो रिट्रेसमेंट करके यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, मार्केट ये लेवल के आसपास आ जाएगा। जब ये लेवल पे आ जाएगा तो क्या हो सकता है, या तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर या फिर मार्केट यहाँ से नीचे। तो अभी मान लेते हैं कि मार्केट ये रेंज में आ गया। ठीक है, अभी ये इस तरह से मार्केट करने लगा, तो ये क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे आपके रेंज बन गए। या अब ऐसे कंडीशन में या तो फिर मार्केट यहाँ पे रेंज बन जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, देखिए जैसे ही मार्केट देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, अभी वापस मार्केट ये लो को ब्रेक करे, तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये हो गया कि हो सकता है मार्केट अब यहाँ पे वापस जो है मार्केट ये इस तरह से नीचे गिरना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो लो आपके यहाँ पे बन रहे थे, अब ध्यान से देखेंगे तो एक नया हाई के बाद वापस जो है एक नया कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे इसके मुकाबले में एक हाई बनते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अभी ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपका एक हाई हो गया, वापस एक नया मतलब यहाँ पे है, वापस एक हाई। अभी देखेंगे यदि इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग जब डालते हैं तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे व्यू बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कि जब हम लोगों का मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, अभी देखिए जैसे ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, ये लो और इसको ऐसे ज्वाइंट मतलब यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये हाई ब्रेक करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको डालने के बाद हमें ये व्यू मिलता है कि मार्केट जब अगली बार आएगा तो इसको टेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करेगा। यानी कि मार्केट जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यानी कि जब कह सकते हैं कि मार्केट में जैसे ही रिट्रेसमेंट होता है और हाई को ब्रेक करता है तो ऐसे में रिवर्सल होने की संभावनाएं हो जाती है। जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 मिनट में है तो 5 मिनट, 10 मिनट में है तो 10 मिनट, 15 मिनट में है तो 15 मिनट, या फिर 1 घंटे में है तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो ऐसे केस में जैसे ही मार्केट देखिए, जैसे ही यदि आपका ये रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, अब रिट्रेसमेंट करने के बाद ये ब्रेकआउट हाई को ब्रेक किया। अब हाई को, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे ये हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे ये हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट में आप ये लो से लेकर के ये इस तरह से आप डाल दीजिए। अब इसकी संभावनाएं ये हो जाएंगी कि मार्केट अगली बार ये इस तरह से इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट ये ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे तो अब ट्रेंड को जो है कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। यदि सेम चीज़ें अब मार्केट यहाँ से यदि नीचे गिरना होगा तो क्या होगा, मार्केट ऐसे केस में या तो फिर इसके ऊपर आ जाए या फिर यहाँ पे क्या करे, इसको रिट्रेसमेंट करके नीचे गिर जाए। अब जैसे ही नीचे गिरा, ये लो को मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, अब वापस मार्केट ये इस तरह से एक नया
ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है। ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट ये इस तरह से इसको देखिए, कई बार ये इस तरह से आप देखेंगे ऊपर वाले टेस्ट नहीं होते, फिर बाद में आपके ये इस तरह से बन जाते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा सीन। तो इसके लिए आपको ट्रेंड इंटरचेंज देखना पड़ेगा। इसमें इसके अंदर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मान लेते हैं कि इसके हिसाब से हम लोग इस तरह से ही मान लेते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ट्रेंड इंटरचेंज का, ठीक है। हम लोग ये मान लेते हैं कि इसको टेस्ट किया और फिर ये इस तरह से मार्केट आगे चाहिए, इस तरह से इसको टेस्ट करते हुए मार्केट नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही लो को ब्रेक किया, मार्केट में एक नया डाउन ट्रेंड जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और डाउन ट्रेंड जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो है अभी सेलिंग प्रेशर, अब लोग यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे थे वो लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ये इस तरह से अभी आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, जैसे ही मार्केट, जैसे मान लीजिए कि ये चल रहा था, अभी वापस मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और मार्केट नीचे गिरना जो है स्टार्ट कर दिया। ये इस तरह से मार्केट वापस नीचे गिरना, जो आपके अप ट्रेंड में थे पहले, जो इस तरह से अप ट्रेंड में थे, ठीक है, अब वही डाउन ट्रेंड में यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे केस में जब भी मार्केट कंटिन्यू नीचे करेगा, अब ये इस तरह से मार्केट लो को ब्रेक करते रहेगा, ये इस तरह से मार्केट नीचे गिरते रहेगा। तो ऐसे केस में जब आपके जैसे ही जो या तो फिर ट्रेंड के नीचे जाकर के रिट्रेसमेंट कर ले, या फिर आपके रिट्रेसमेंट ऊपर भी कर सकते हैं लेकिन आपके लो को ब्रेक कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है अपने ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे केस में यदि ध्यान से हम लोग यहाँ पे भी देखिए, कोई सा भी आप निकाल लीजिए, देखिए मार्केट ये इस तरह से, यदि हम लोग मेजर देखिए, यदि मेजर हम लोग पकड़ के चले तो यहाँ से लेकर के इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस देखिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट में जो पहले डाउन ट्रेंड में था, ध्यान से देखेंगे तो पहले जो मार्केट डाउन ट्रेंड में था वो अब अप ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, वो अब अप ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। यानी कि जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक किया, अब मार्केट ऊपर चढ़ना जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। आप कोई सा भी स्टॉक उठा लीजिए, आप ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी का वीडियो देख लीजिए। अब वो ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी देखने के बाद वहाँ पे जो है आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ें मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा था, आप ध्यान से देखेंगे जो चीज़ें मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से नीचे गिर रहा था लो को ब्रेक करके, अब वही चीज़ें देखिए मार्केट यहाँ से ये रिवर्स कर गया और जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया, ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया, जरूरी नहीं कि ये देखिए हमने लाइन डाला इसे ऊपर दिख रहा है, हो सकता है नीचे ही रिट्रेसमेंट हो, इसके ये ट्रेंड के अंदर ही रिट्रेसमेंट हो जाए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ऊपर यहाँ पे देखेंगे ये ब्रेकआउट हुआ और फिर ये मार्केट कंटिन्यू अपना जो है ये इस तरह से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया और ये मार्केट अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया। मार्केट में अभी कंटिन्यू ऊपर ब्रेक हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया, अब मार्केट में डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब फिर मार्केट देखिए वापस मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो ऐसे केस में देखिए अभी यहाँ पे आप जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी स्टॉक्स को लगा लीजिए, उन सभी स्टॉक्स के आप ट्रेंड रिवर्सल वाले सारे पॉइंट आप सेम चीज़ें देखिए, ऐसा कोई घटना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए मार्केट ये नीचे गिर रहा है, नीचे यहाँ तक मार्केट आया, ये पॉइंट तक मार्केट आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद कंटिन्यू अपना ट्रेंड स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखिए पहले ये मार्केट यहाँ पे चल रहा और यहाँ से मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और मार्केट कंटिन्यू नीचे करेगा। तो ऐसे केस में जब भी आपके जैसे ही मार्केट में यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से, ठीक है, जिस समय में मार्केट यहाँ पे जैसे ही मार्केट आगे चल करके मान लीजिए कि ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद वापस मार्केट अपने ट्रेंड को नीचे गिरना, मतलब नीचे व्यू बनाना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये है, अभी यही वाला सीन देखिए, अभी जो हम लोग समझा रहे थे कि ट्रेंड में अलग अलग वहाँ पे अलग ट्रेंड बन जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, फिर नया ट्रेंड स्टार्ट होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो सारा हमने उसमें बताया हुआ है। अभी यहाँ पे देखेंगे, मतलब आप किसी भी पॉइंट्स को उठा करके जो भी जितने भी स्टॉक्स हैं ना सबको उठा लीजिए और उसमें आप उसको टेस्ट करिए। आपको सभी के सभी स्टॉक्स में जिस भी पॉइंट से आप उठाएंगे, या तो फिर दो ही चीज़ होगा, मतलब या तो फिर वहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका होगा, या फिर वहाँ पे सपोर्ट, मतलब वहाँ पे रेंज बन चुका होगा, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो क्रिएट हो चुका होगा। यही कोई सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ रहेगा। आप जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा किसी भी स्टॉक्स को, या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर वहाँ पे आपके जो है रेंज बन चुका, मतलब वहाँ ब्रेकआउट होकर के ट्रेंड जो है चेंज हो चुका होगा। तो इसको आप यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स में, या फिर मान लीजिए 15 मिनट के चार्ट है, ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट कंटिन्यू किया और यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज बना रहा था, ये पॉइंट में रेंज बना रहा था। तो ऐसे में जैसे ही मार्केट चेंज होगा,
आप किसी भी स्टॉक्स को XYZ किसी भी स्टॉक्स को उठा लीजिए, देखिए सब में वैसे ही सीन दिख रहा है, देखिए सब में वही सीन सेम चीज़ है। इसमें भी देखिए सेम डाउन ट्रेंड में जो चीज़ें याद, ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, देखिए इसमें अप ट्रेंड, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ये इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, अब मार्केट वापस नया ट्रेंड 15 मिनट की चार्ट है। तो इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं, बस आप यहाँ पे चेंज, वहाँ पे जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट हुआ फिर वापस नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका, और बस आप इसको इस तरह से डाल दीजिए। इसका मतलब यह है कि मार्केट में नया ट्रेंड जो है वहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो यूट्यूब के जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और उनको जो है रियल नॉलेज मिल पाए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। फिर थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय।